ये तो हो गया हमारे कॉम्बिनेशन मार्क लोगो। सिर्फ अब जो है हमारा रह गया वाइंटेज लोगो यानी कि एम्ब्लेम लोगो जिसे कहते हैं, और हमारा मेस्कोट लोगो जिसको हम गेमिंग लोगो कहते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारी नेक्स्ट क्लास में मैं सोच रहा हूँ कि ये दोनों लोगो एक ही क्लास में ना दूं, ताकि हमारी 21 क्लास में लोगों का चैप्टर खत्म हो जाए हमारे इलस्ट्रेटर से। फिर हम जो है टूल पे सीख जाएंगे, फिर बिजनेस कार्ड हमारे फ्लायर आ जाएंगे। लेकिन देखते हैं मेस्कोट लोगो क्योंकि हार्ड होते हैं, ताकि क्या पता मैं आपको एक ही वीडियो में बताऊँ और एम्ब्लेम लोगो डिटेल में पढ़ा सकूँ। ठीक है, तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। तो गाइज हम अभी स्क्रीन पर आ गए। आज का टॉपिक मैंने आपको वीडियो में बता दिया। आज जो सीखने वाले हैं हम कॉम्बिनेशन मार्क लोगो देखेंगे। सारे लोगो एक तरीके के होते हैं, बस उसमें क्या डिफरेंस होता है। कॉम्बिनेशन मार्क लोगों में सब कुछ मिक्सअप होता है, यानी कि शेप भी मिक्स होती है, करेक्टर भी मिक्स होता है, यानी कि सब कुछ टेक्स्ट वेक्स्ट सब सर्किल वर्किल सब हम उसी तरीके से आज एक अपने पास से ही एक लोगो बनाएंगे। गूगल क्रोम पे से देखेंगे कॉम्बिनेशन मार्क लोगो। सबसे पहले हम सर्च करने वाले हैं, चलते हैं अपने गूगल क्रोम की तरफ। तो हमने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लिया। अब हमारे को लिखना है इधर कॉम्बिनेशन मार्क लोगो, मेरा लिखा पड़ा है तो मैं इधर ही उठा लेता हूँ कॉम्बिनेशन मार्क लोगो इमेजेस। अब कॉम्बिनेशन मार्क लोगो में देखें ये सारी चीज़ें रहती हैं। ये कॉम्बिनेशन मार्क लोगो है, इसके अंदर पिक भी मौजूद है, ये अलाइ करेक्टर यानी कि ट्रेसिंग हुई हुई है, ये सारे कॉम्बिनेशन मार्क लोगो हैं, यानी कि जेनरिक लोगो सब एक तरीके के ही होते हैं। बस ये लोगों में डिफरेंस ये कर दिया कॉम्बिनेशन मार्क लोगो, कभी पिक्टोरियल मार्क लोगो कौन से होते हैं, ये सारे यही होते हैं। ये भी कॉम्बिनेशन मार्क लोगो, ये भी कॉम्बिनेशन मार्क लोगो, ये लेस का कॉम्बिनेशन मार्क लोगो है, किंग का कॉम्बिनेशन मार्क लोगो है, ये जेनरिक का एक नहीं है। ये सारे कॉम्बिनेशन मार्क लोगो होते हैं। तो हम अपना एक इनमें से यानी कि एक जहन में मेरे आइडिया आया इन सब में लोगों में से देख के। इधर एक लीफ का लोगो नज़र नहीं आ रहा कॉम्बिनेशन मार्क लोगो में, है ना। तो हम जो है एक लीफ पे कॉम्बिनेशन मार्क लोगो की टाइप से बना लेते हैं, यानी कि सर्किल की शेप रख के किस तरीके से बनाएंगे वो हमने सीखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं कॉम्बिनेशन मार्क लोगो। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने इलस्ट्रेटर की तरफ, वहाँ पर हम देखेंगे कॉम्बिनेशन मार्क लोगो। इधर होंगे यकीनन ये जैसे ये लीफ का बना हुआ है लोगो, ये कॉम्बिनेशन मार्क लोगो, ये बना हुआ है ये भी कॉम्बिनेशन मार्क लोगो, ये सारे कॉम्बिनेशन मार्क लोगो में ही आते हैं। ये सब कॉम्बिनेशन मार्क है। हम भी एक इधर ही एक तरीके से शेप बना के आइडिया रख के लीफ बना के उसको नाम दे देंगे, लीफ स्टाइल, मैंगो स्टाइल, जो भी नाम होगा हमारे जहन में आएगा वो तो रख देंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने इलस्ट्रेटर की तरफ। तो हमने अपना इलस्ट्रेटर ओपन कर लिया। अब हम क्रिएट न्यू पे जाएंगे। यहाँ पर हमने 2020 की फाइल क्रिएट कर ली। ठीक है, अब देखें लीफ के अंदर असल में लीफ भी काफ़ी इजी होता है बनाना। अब आप सोच रहे होंगे लीफ कैसे बनेगा, ये पत्ता कैसे बनेगा, ये बस दिमाग की टेक्निक होती है। हमने टूल सीखे में, अब हमारे को ये आना चाहिए कि हम उन पानों को इस्तेमाल कैसे करेंगे। यानी कि टूल मतलब टूल मीन्स हम पाकिस्तानी हैं तो हम उर्दू बोलते हैं, तो मैं आपसे उर्दू ही शेयर करूँगा। टूल मीन्स पाना, तो पाने को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, तभी तो नट खुलेगा ना, जब हम पाने को इस्तेमाल करना। अब हमारे को सबसे पहले मेन चीज़ पाने को इस्तेमाल करना आता होगा, तो हमारे को अब एक तरीके से ये 12-17 का पाना होता है, 12 यानी कि 12 का पाना होता है, या 8 का नट होता है, उसके अंदर 8 की टामी पाना जो भी लगता है वो लगता है। ठीक है, तो हमारी भी एक तरीके से पाना ले लेते हैं। अभी ये शेप, ये क्या नाम है, ये भी एक टूल से ही बनेगा। लीफ का पत्ता वो भी बहुत इजी, हमारे शेप बिल्डर टूल, पाथफाइंडर टूल की मदद से हमारा इजीली लीफ की शेप तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो हम बनाते हैं अपने लीफ की शेप। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में गाइड करूँगा। सबसे पहले हमारे को यह करना है, इधर जाके सर्किल ले लेना है। ठीक है, एक इलिप्स ले लेना है। इलिप्स शिफ्ट के अंदर हमारे को जितना भी हमारा दिल करे उतना बड़ा बना लेंगे। ठीक है, अब इसको शेप भी रहने देना है। तो अब हमारे को क्या करना है, अब ये एक सर्किल हो गया। अब हमारे को इसी सर्किल की मदद से एक काम करना है, जिस तरीके से हमारा शेप बिल्डर एंड पाथ फाइंडर टूल काफ़ी यूज़फुल है, इसलिए मैंने आपको ये सिखा दिया है, तो क्योंकि लोगों में बहुत इस्तेमाल में आता है। तो अब हमारे को क्या करना है, Ctrl+C एंड Ctrl+F से हमने इसकी कॉपी ली। अब हमारे को शिफ्ट दबा के ही इसके साथ इसको ड्रैग करना है आगे, बिल्कुल एंकर पॉइंट, यानी कि इसका एक कॉर्नर जो है एंकर पॉइंट पे आ जाए, ये वाला इस वाले एंकर पॉइंट पे आ जाए, ये वाला कॉर्नर। ठीक है, ये आ गया। अब ये इस तरीके से देखेंगे हम, तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पर ये एक लीफ की शेप बन रही है, ये एक लीफ की शेप बनी है। अब हमारा क्या काम है, अब हम इसको ट्रिम भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी कि हमारे को कट करना है इसको। शेप बिल्डर टूल की मदद से भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, अब पहले तो हम शेप बिल्डर टूल से करते हैं। देखें, अब ये हमने दोनों सेलेक्ट करे, शेप बिल्डर के लिए शिफ्ट M,
अब इसको माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, माइनस करेंगे ये कट जाएगा। अब ये बीच में क्या बच गया, लीफ। इस तरीके से लीफ की शेप बन गई। ये सिंपल लीफ है। ये डिज़ाइन वाले लीफ भी बनते हैं, वो पेंडिल शेप से बनते हैं, लेकिन ये इजीली लीफ हम इसी की मदद से आसानी से हम बना लेंगे ताकि हमारी वीडियो लेंथी ना हो। ठीक है, ये समझ गए आप। अब पाथ फाइंडर से कैसे काटेंगे, अब इसको कंट्रोल Z करते हैं वापसी। ठीक है, तो हमने इसको कंट्रोल Z कर लिया, वापसी अलहदा हुआ है। ठीक है, अब वापसी हम इसको कंट्रोल Z करते हैं जिसे रखा हुआ था। अब इसको क्या करना है, अब हमारे को दोनों को ही सेलेक्ट करके अब हमारे को ना मर्ज करना है, ना हमारे को डिवाइड करना है, बल्कि हमारे को करना है, हमारे को करना है डिवाइड, ना ट्रिम करना है एंड ना मर्ज करना है और ना यूनिट करना है। ठीक है, तो इन सब में से कुछ भी नहीं करना, हमारे को सिर्फ करना है डिवाइड। का मीन्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था, डिवाइड मीन्स तकसीम, यानी कि जैसे शेप रखी हुई है, यानी कि ये इस तरीके की शेप रखी हुई है इसके बीच में, तो ये इस तरीके से ही डिवाइड कर देगा। ये इस तरीके से शेप रखी हुई है तो ये इस तरीके से डिवाइड कर देगा। ये इस तरीके से शेप रखी हुई है तो ये इस तरीके से डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं डिवाइड। ये अब हमने कर दिया इसको डिवाइड। अब इसको करना है हमारे को अनग्रुप, क्योंकि ये ग्रुप करके दे देता है। अब हम इसको अनग्रुप करेंगे तो ये अलहदा शेप बन चुकी है, ये अलहदा शेप बन चुकी है, ये एक शेप बन चुकी है। ये हो गया, ये भी एक तरीके से हमारा शेप बन गई, लेकिन हमें ये इस्तेमाल करनी नहीं, हमारे को करना लीफ। ये भी हमारी शेप बन जाती है इसी तरीके से, लेकिन हमने लीफ बनाया इसकी मदद से। ठीक है, तो लीफ का कलर हम कर देते हैं, लीफ को सबसे पहले रखते हैं हम आउटलाइन पर। ठीक हो गया, ये हमने रख ली आउटलाइन पर। अब हमारे को क्या करना है, इसकी मदद से एक फूल सा बनाना है, यानी कि लीफ की मदद से ही एक फूल सा बनाना हमारे को, ताकि हमारे लोगों के अंदर वो एक तरीके से बेज लगे। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल गाइड करके चल रहा हूँ ताकि वो हमारा बेज लगे। यानी कि एक एडिडास का, यानी कि एडिडास के लोगों में किस तरीके से होता है, इधर भी फूल, इधर भी पत्ता, इस तरीके से एडिडास का लोगो बना हुआ। हम भी इसी तरीके से बनाएंगे, लेकिन हमारा कुछ और तरीके से होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको कर रहे हैं, एक इसकी निकाल लेते हैं हम अलग से कॉपी, बाद में हमारे को बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल Z करके हम इसकी अलग से एक कॉपी निकाल लेते हैं। ये हमने ले ली इसकी कॉपी। ठीक हो गया, ये साइड पे रख देंगे। अब हम इसको सेलेक्ट करके क्या करना, अब हमारे को इसको 50 डिग्री जो है इसको रोटेट कर देना है। 50 डिग्री, ये यहाँ पर इसके साथ गिनती लिखी भी आ रही है, तो ये 50 डिग्री हम इसको रोटेट करेंगे तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। ये हो गया 50 डिग्री। ठीक है, ये 50 डिग्री रोटेट हो गया। अब हमारे को क्या करना है, कंट्रोल C एंड कंट्रोल F, यह हमारे को हम रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं, ये भी तरीका है वापसी का रोटेट करना। यहीं पे सोचना होता है कि हमारे को करना क्या है। ठीक है, अब मैंने एकदम आइडिया लगा लिया, हम रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं, वरना आप सोच रहे होते कि इसको यहाँ पर ऐसी एक और सर्किल रख के इसको भी इसी 50 डिग्री, तो वो एक लंबा चौड़ा काम है। अब हमारे को आसानी के लिए टूल भी दिया हुआ है यहाँ पर, रिफ्लेक्ट टूल, लेकिन मैं इतना ये रिफ्लेक्ट टूल यूज़ नहीं करता क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है, चलाओ कहाँ चलेगा कहाँ, इसलिए मेरे को पसंद नहीं है। तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म के ज़रिए से, यानी कि इधर जो आता है बिल्कुल सिंपल सा रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, अगर हम ओके करेंगे तो यही रिफ्लेक्ट होके यहाँ इस शेप में, अगर हम कॉपी करेंगे तो ये कॉपी इसकी अलग से दे देगा, उसको वैसे का वैसे रहने देगा, तो हम कॉपी कर देते हैं। अब कॉपी हो गई, अब हम इसको सीधा लेके नहीं जाएंगे, हम इसको शिफ्ट दबा के फिर लेकर जाएंगे। शिफ्ट दबा के लेके जाएंगे तो ये कॉर्नर आपस में जुड़ जाएंगे इसके इस तरीके से। अब ये जुड़े नहीं है तो हमारे को क्या करना है, इसको थोड़ा सा मिला देंगे। हमारे को तो वैसे भी एंड में शेप बिल्डर या मर्ज टूल इस्तेमाल करना है पाथ फाइंडर का। अब हमने जो इसकी सर्किल निकाली, ये शेप निकाली थी, तो अब हमारे को क्या करना है, अब हम इसके बीच में इसे रखेंगे तो ये एक तरीके से एडिडास का लोगो जैसा बन जाए, लेकिन हमारे को यहीं पे इसकी तब्दीली कर देनी है। हमें क्या कर देना है, इसको पतला, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देंगे हम इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा दबा देंगे इस तरीके से। अब ये हमारा एक बेहतरीन सा एक फूल सा डिज़ाइन हो गया है। ठीक है, यानी कि लीफ की भी शेप हो गई, फूल सा भी डिज़ाइन हो गया। अब हमें क्या करना है, शेप बिल्डर टूल ले लेना है। शेप बिल्डर टूल लेके इसको यहाँ से मर्ज करना है, इसको इसके साथ ऐसे मर्ज कर देना है, इसको इसके साथ ही मर्ज कर देना है, और इसको इसके साथ मर्ज कर देना है। जूम करके देख लेते हैं, कुछ रह तो नहीं गया हमारा। ठीक है, परफेक्ट है। तो अब ये हमारी एक लीफ की शेपें बन चुकी हैं, यानी कि ये ऐसे लीफ रखा हुआ। अभी मैं इसको सबको मर्ज कर देता तो ये एक फूल की शेप हो जाती, लेकिन अभी ये एक लीफ की शेप लग रही है। ठीक है, यानी कि लीफ से फूल बनाया हुआ।
अब ये हमारा हो गया। अब हमारे को क्या करना है, इसको ग्रुप करके इसको साइड कर देना या इसको कलर दे देना, कलर एंड में देंगे बल्कि इसको साइड कर देना। इसका हो गया काम खत्म। अब हमारे को एक सर्किल लेना है। सर्किल भी हम थोड़ा सा जो है ना यूनिफॉर्म लगा के, यानी कि मैंने आपको पढ़ा दिया है, यूनिफॉर्म लगा के हम सर्किल को लेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन बने। और एक सर्किल लेंगे उसके ऊपर कॉपी रख के लेंगे। वो किस तरीके से लेंगे हम बनाते हैं। चलें भाई, अब हमने लिया एक इलिप्स, ठीक है। इलिप्स के काम है ज़्यादातर लोगों में, वो क्या नाम है, कॉम्बिनेशन मार्क लोगों में इलिप्स से यानी कि सर्किल से बनते हैं ज़्यादातर लोगों, तो हमने भी उसी तरीके से बना लिया। अब हमें क्या करना है, इधर लगा देनी है इस पर यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म लगा दिया, हमारे को दिख नहीं रही, क्यों नहीं दिख रही भाई? अब हमने इसके अंदर स्ट्रोक नहीं दी, मसला ये है। हम इसको स्ट्रोक बढ़ाएंगे तो ये यूनिफॉर्म हमारी तैयार हो रही है, ठीक है। तो हमें कितनी रखनी है इसको, ये भी हम देख लें। हम रखेंगे इसको 20 पे, ठीक है, परफेक्ट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे को इसके अंदर ही अपना इलिप्स, बल्कि अभी नहीं, सॉरी, हमें क्या करना है, अब हमारे को इसी के साथ Ctrl+C एंड Ctrl+F को करके इसकी ही ऊपर एक और कॉपी को बड़ा कर लेना है। इतना बड़ा कर लेना है कि परफेक्ट गैप बैठे, ये ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो अब हमने इतना बड़ा ठीक है, या थोड़ा सा और, बल्कि इतना बड़ा ही ठीक है, क्योंकि अभी हम रोटेट भी करेंगे। अब हमारे को क्या करना है, इसको ही रिफ्लेक्ट कर दें या रोटेट कर दें, कुछ भी रिफ्लेक्ट करके चेक करते हैं। रिफ्लेक्ट से भी कोई इशू नहीं है, रिफ्लेक्ट करते हैं हम, तो ट्रांसफॉर्म के ज़रिए रिफ्लेक्ट हो गया, कोई मसला नहीं है, ओके कर देंगे, क्योंकि हमने कॉपी ले ली थी तो ये रिफ्लेक्ट हो गई है। अब हमारी थोड़ी सी गैपिंग ज़्यादा लग रही है, तो हम इसको ऑल्टर शिफ्ट दबा के इसको छोटा कर लेंगे। अब ये हमारा एक इलिप्स भी बन गया और डिज़ाइन वाला इलिप्स बना है। तो हम इसको बिल्कुल नॉर्मल पे अपने तरीके से जहाँ हमारे को परफेक्ट लगे उतना रखेंगे। इसको देखते हैं, जूम करने पे देखें ये आउटलाइन इसकी गायब हो रही है, तो हम इसको थोड़ा सा गैप देंगे। करीब से तो हमारे को बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, लेकिन थोड़ी सी इसकी आउटलाइन गैप आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा और जूम कर लेंगे। अब ठीक है, अब इतनी जूम पे हमारे को लग रहा है हाँ भाई सर्किल है जितनी अभी है। अब ये डिज़ाइन वाला सर्किल बन गया है नहीं, ये सोचनी पड़ती हैं चीज़ें। तो ये सोचेंगे कैसे, जब हमारे को काम आने लग जाएगा। और काम कैसे आएगा, जो हम कर रहे हैं। तो अब ये हमारे क्या बन गए, सर्किल। ये सर्किल नहीं बने, एक तरीके से देखा जाए तो हमने एक लोगो का डिज़ाइन बना लिया। अब हम इसके अंदर अगर अपने ये जो हमने लीफ बनाए हैं इसके अंदर हम सेंटर अलाइन में रखेंगे, तो ये बिल्कुल परफेक्टली, मैं 100% बोल रहा हूँ, ऐसा लगेगा ब्यूटीफुल। तो हम चलते हैं अपने, इसको जल्दी जल्दी रख लेते हैं, वीडियो लेंथ ना हो। तो ये हमने इसको छोटा साइज करा और इसके अंदर इस तरीके से हमने बिल्कुल परफेक्टली बिठाना है छोटे वाले सर्किल के बीच में। छोटे वाले सर्किल से ये हम अलाइन करेंगे जिस तरीके से ये अभी बैठ गया। अब हम इसको अलाइन करके देखते हैं हमारा साइज़ कितना बड़ा रखना है हमारे को इसका। तो हम अलाइनमेंट अपनी खोलते हैं, ये बीच में अलाइन कर देती है आपको पता, और ये साइड पर, ठीक है। ये अब हमारी सेंटर अलाइन हो चुकी है। अब हमारे को क्या करना है, अब हम इसको देंगे कलर कौन से होते हैं, इलिप्स के, लीफ के, ग्रीन। तो ये परफेक्ट है हमारा कलर, ये ग्रीन वाला। ये थोड़ा डार्क हो गया, पीले शेड पे देना, पीला शेड वाला ग्रीन ज़्यादा बेटर दिखता है। ये ठीक है, ये थोड़ा मज़ा नहीं कर रहा ये कलर, क्यों? ये अच्छा, ये सेलेक्ट नहीं हुआ था, सॉरी। अब ये परफेक्ट बैठेगा। स्क्रीन पे हमारे को ये दिखा रहा है। अब ये हमारे बन गए हैं इलिप्स। अगर हम चाहें तो इसको ब्लैक स्ट्रोक भी दे सकते हैं और मज़ीद खूबसूरत बनेगा हमारा। तो हमने इसको दे दी स्ट्रोक। अब हम स्ट्रोक को इसको बढ़ा लेंगे। अगर हमने इसकी स्ट्रोक बनाई तो हमारे को और अच्छा लगेगा। ये स्ट्रोक ज़्यादा हो, हेवी हो रही है, तो इस वजह से यहाँ से ये कट रहे हैं। तो हम इसके ही साइज़ की, यानी कि जितनी हमारे को स्ट्रोक सही लगे उतनी बड़ी हम इसकी स्ट्रोक देंगे, ठीक है। ये स्ट्रोक बिल्कुल मिट गई है, तो वापसी से हम इसकी स्ट्रोक दे देते हैं। अब ठीक है ये। अच्छा जी, क्या मसला कर रहा। अब हमें क्या करना है, इसका शेप बिल्डर टूल से मर्ज कर देंगे। ये कटिंग नहीं होगी क्योंकि ये ठीक है, नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर हमारे को अगर स्ट्रोक भी हटा दें तो कोई मसला नहीं है, काट ही देते हैं। स्ट्रोक को अजीब सी लग रही है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। तो ये एक हमारा सिंपल सा एक आइकन बन चुका है लोगो का। अब हम इसको जूम भी कर सकते हैं, मसला नहीं है, जितना बड़ा हमारे को साइज़ में रखना हो, हमारा दिल करे उतना।
तो हम इसको अब देखते हैं अब इसको छोटा करके। तो ये देखें हमारा बिल्कुल छोटे साइज़ में भी बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। तो अब हमारे को क्या करना है, अब हम इसके नीचे ही हम लिख लेते हैं जैसे मैंगो लीफ या लीफ स्टाइल्स, कुछ भी, मैंगो लीफ नाम सही है, मैंगो का पत्ता ऐसे ही होता है ज़्यादातर। तो मैंगो लीफ हम लिख लेते हैं, इसको कट कर देते हैं मैंगो लीफ। लैंडस्केप में लिखना है मैंगो लीफ, ठीक हो गया। अब हमारे को इसका साइज़ रख देना है बड़ा। फॉन्ट यही बेटर है, मेरठ प्रो, ना बोल्ड ना आउटलाइन की, बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। अभी हमारी ये एक हमारा लोगो रेडी हो गया है कॉम्बिनेशन मार्क वाला, ठीक है। देखने में लग रहा है ना, अब लोगो है सिंपल, सिंपलिटी देखें आप, बिल्कुल इजी लोगो जो होते हैं। अब ये पता है क्यों थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा, आइकन बहुत बड़ा, ये चीज़ें देख के रखनी पड़ती हैं हमारे को। इसका आइकन बड़ा है तो हम इसका आइकन छोटा करते हैं। अब देखें आप परफेक्ट बैठेगा, ये बिल्कुल परफेक्ट। ओ सॉरी, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जी हाँ, तो हमने गलती कहाँ हुई थी, एकदम हमने छोटा करा इसको, तो ये बिल्कुल आउटलाइन इसकी क्यों चिपक गई, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर हम इसको ऑब्जेक्ट यानी कि एक्सपेंड नहीं करेंगे तो जितना हम छोटा करेंगे उसको ये दब जाएगी, यानी कि आउटलाइन हमारे को इतने बड़े उस पर हमारे को बिल्कुल परफेक्ट दिख रही है, तो ये बेटर है। अब हमारे को क्या करना है, इसकी आउटलाइन सही कर लेनी है, यानी कि ऑब्जेक्ट पे जाके एक्सपेंड अपीयरेंस कर लेंगे। अब हम छोटा कितना भी करें, जितनी इसकी हिसाब से ही होगी, तो हम इसको वापसी अलाइन कर लेते हैं, ठीक हो गया ना, ये परफेक्ट हो गया। अब हमने इसको अलाइन करा, अब हम इसको मज़ीद जितना चाहे छोटा करें, कोई इशू नहीं है। इसके आइकन्स को हम कितना भी छोटा करें कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने कर लिया एक्सपेंड। अब देखें, अब ये बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, दिख रही है हमारे को इसकी स्ट्रोक यहाँ से दूर से भी। तो अब ये हमारा आइकन रेडी है। ये होते हैं कॉम्बिनेशन मार्क लोगो या कॉम्बिनेशन मार्क लोगो, हाँ ये भी होते हैं देखा जाए तो। अगर हम इसकी सर्किल में रख लें, ये जेनरिक लोगो में भी आया था, लेकिन ये कॉम्बिनेशन मार्क लोगो भी खिलाया गया जैसे लेस का, यानी कि कॉम्बिनेशन मार्क लोगो टेक्स्ट के अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। तो ये हमारा एक लोगो बन चुका है, बिल्कुल परफेक्टली यूज़फुल, यानी कि हम कहीं भी इसको लीफ की शेप के अंदर, मैंगो लीफ की नाम चेंज करके लीफ स्टाइल कहीं भी हम लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हमारा बिल्कुल अच्छा सिंपल दे रहा है, यानी कि लीफ का लोगो है तो लीफ ही शेप दे रहा है। अगर हम इसको ग्रीन कर दें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ऐसी सही लग रहा है ब्लैक, तो हम इसको रखते हैं। चलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो हमारी किस टॉपिक पे होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो हमारी रह गई है वाइंटीज लोगो एंड एम्ब्लेम लोगो एंड मेस्कोट लोगो। ये 3 किस्म के लोगो हमारे रह गए, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में आने वाली वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए चलते हैं। ये तो हुआ हमारे कॉम्बिनेशन मार्क लोगो। सिर्फ अब जो है हमारा रह गया वाइंटीज लोगो, यानी कि एम्ब्लेम लोगो जिसे कहते हैं, और हमारा मेस्कोट लोगो जिसको हम गेमिंग लोगो कहते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारी नेक्स्ट क्लास में मैं सोच रहा हूँ कि ये दोनों लोगो एक ही क्लास में ना दूँ, ताकि हमारी 21 क्लास में लोगों का चैप्टर खत्म हो जाए हमारे इलस्ट्रेटर से। फिर हम जो है टूल पे सीख जाएंगे, फिर बिजनेस कार्ड हमारे फ्लायर आ जाएंगे। लेकिन देखते हैं मेस्कोट लोगो क्योंकि हार्ड होते हैं, ताकि क्या पता मैं आपको एक ही वीडियो में बताऊँ और एम्ब्लेम लोगो डिटेल में पढ़ा सकूँ, ठीक है। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।